गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें आपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, फिर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करा दिया था आपको। आज के लेक्चर में हमारे में आपको कुछ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको करने का आसान तरीका मिलेगा। तो इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें आप क्या है और कितना आसान भी आपको मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की। एक्सरसाइज कौन सी थी? 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग अभी बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, और जहां भी कोई वर्ड आपको नोट करना है या लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ये प्रॉपर बुक को ध्यान में रखते हुए और आपके नोट्स को ध्यान में रखते हुए बताए जा रहे हैं, जिससे कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, आप पॉज करें और उसको नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी जो आपके करेक्ट आंसर होंगे जितने भी, उन पे पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट पे कैसा मिलेगा? नेगेटिव मार्क्स। ठीक, इफ जैक्स स्कोर, यानी कैंडिडेट है जैक, उसका स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, इसको आसान वे में अगर समझना है तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। पांचों सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, किसी में कम है आपके बहुत ज्यादा, यानी कि 50 से अगर कम है 100 में से तो नेगेटिव आ गए हैं, 50 से एवं है तो पॉजिटिव है। कुछ इसमें में आप समझना। ठीक है, तो सक्सेसिव राउंड 5 हुए थे, उसका स्कोर दिया गया था। पहले में 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 एंड 10। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो लास्ट में उसका स्कोर यानी टोटल स्कोर क्या था वो आपको बताना है। लिखा हमने जैक स्कोर इन फर्स्ट राउंड 25, जैक स्कोर इन सेकंड राउंड -5, जैक स्कोर इन थर्ड राउंड -10, जैक स्कोर इन फोर्थ राउंड 15, जैक स्कोर इन फिफ्थ राउंड 10। ठीक है, ये जैक का स्कोर था, लिख लिया। टोटल स्कोर एट द एंड, तो एंड का टोटल स्कोर क्या होगा? फर्स्ट राउंड का स्कोर प्लस। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि वर्ड आपका आ गया था टोटल, और टोटल का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो टोटल स्कोर यानी 25 प्लस सेकंड राउंड का स्कोर -5 प्लस थर्ड राउंड का स्कोर -10 प्लस फोर्थ राउंड का स्कोर 15 प्लस फिफ्थ राउंड का स्कोर 10। अब गलती ना करें आप लोग कहीं भी, तो उसका आसान तरीका है, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके आगे नेगेटिव का सिंबल नहीं है, वो सारे के सारे हमने कहां रख लिए? एक सीक्वेंस में, एक के पास एक। ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर्स थे वो एक तरफ हमने कर दिए, उनको अलग इंडिकेट कर दिया है आपको। ध्यान रखेंगे, बीच में सब जगह प्लस का सिंबल था, हमने भी वही लगाया। अब पॉजिटिव को ऐड करना आसान है, कर सकते हैं आप लोग। प्लस का सिंबल, -5 और -10 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए? -15। ठीक है, अब कंडीशन है प्लस का 50 प्लस माइनस का 15। कुछ बच्चे पूछेंगे यार प्लस तो है ही नहीं सिंबल, तो ध्यान रखना जिस डिजिट के आगे सिंबल नहीं होता उसके आगे प्लस कंसीडर होता है। ठीक है, तो 50 प्लस -15, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, अगर तो दोनों की डिजिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। दोनों डिजिट के बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। और सिंबल किसका आएगा? जो डिजिट बड़ी होगी। अगर पॉजिटिव बड़ी है तो प्लस का सिंबल आएगा, नेगेटिव बड़ी है तो माइनस का सिंबल आएगा। तो हमारा स्कोर कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन होगा। कितना है? 35 प्लस की थी तो कितना हो गया स्कोर? 35 हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए।
थर्ड क्वेश्चन है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। देखिए मंडे को जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और ट्यूसडे को टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो गया, शब्द आया ड्रॉप्ड, ठीक, मैंने यहाँ लिखा भी है, आप इस शब्द को ध्यान रखेंगे, ड्रॉप्ड, इसका मतलब क्या है अभी बताया जाएगा आपको। ऑन ट्यूसडे व्हाट वाज द टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, श्रीनगर में ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा वो आपको बताना है। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां एक और शब्द आया रोज, ठीक, रोज टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द ऑन दिस डे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि उस दिन जिस दिन रोज हुआ टेम्परेचर, उस दिन टेम्परेचर क्या था वो बताना है, ठीक, तो रोज किस दिन हुआ है, वेडनेसडे को हुआ है, इसका मतलब हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मंडे को है। बात आ गई ड्रॉप्ड टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरना, कम होना, ठीक, ड्रॉप्ड का मतलब क्या होगा, गिरना, कम होना, तो कितना गिर गया, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक, जब 2 डिग्री सेल्सियस हमारा गिर गया तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, भाई टेम्परेचर अगर कम हुआ है तो रह कितना गया ट्यूसडे को, तो हमने अपना निकाला -5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, तो -5 और 2 भी किसके हो गए, माइनस के, कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात आती है रोज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना रोज, रोज का मतलब यार गुलाब से नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक, रोज का मतलब है बढ़ना, रोज का मतलब क्या है, बढ़ना, कितना बढ़ गया, तो रोज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना बढ़ गया है, 4। अब देखिए सो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को जब हम टेम्परेचर निकालेंगे तो हमने यहाँ लिया है -7। बहुत से बच्चे इस चीज से कहेंगे नहीं हमारा टेम्परेचर तो -5 था, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपके पास, एक एग्जांपल सुनिए, आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, उसमें से 5 रुपए आपके फ्रेंड ने ले लिए, आपके पास कितने रह गए, 5 रुपए, ठीक। बात आती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपए दे दिए, तो आप पे कितने हो जाएंगे, 5 आप पे रह गए वो, और 10 आपके पेरेंट्स ने आपको फिर से दे दिए, 15, ठीक, न कि आपके पास 20 रुपए हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे हम पे जो बचा टेम्परेचर उसी में आगे बढ़ेगा या उसी में कम होगा, प्रीवियस टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, -7 + 4, 4 उसमें बढ़ गया, तो कितना हो गया, -3, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, हमेशा माइंड में याद रखना। तो 7 में से 4 गए 3, और किसका सिंबल आएगा, माइनस का, किसका सिंबल आएगा, माइनस का, ठीक है, तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बात करेंगे, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level, मतलब ये आपका सी लेवल है, ठीक, इस सी लेवल से 5000 मीटर above, कितना above, 5000 मीटर above आपका यहाँ एक प्लेन है, ठीक, वो फ्लाई कर रहा है, डिस्टेंस है 5000, ठीक है। आगे उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से हमने मेजर किया है, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग, सबमरीन फ्लोटिंग, सबमरीन कौन सी होती है, पनडुब्बी, जिसमें नेवी के लोग
ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी या अदर कंट्रीज की आर्मी, तो वो यूज करती है मोस्टली सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि जो सबमरीन है वो इसी पॉइंट के ठीक नीचे, यहां बिलो सबमरीन है, वो कितनी है 1200 और ऊपर था 5000 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल पहले तो पता होना चाहिए क्या होती है डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, खड़ी हुई डिस्टेंस को क्या कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे आपकी सड़क, आप जिन रोडों पे चलते हैं वो सभी क्या है हॉरिजॉन्टल, आपका फर्श कैसा है हॉरिजॉन्टल, और आपकी वॉल, घर में आपकी वॉल जो होंगी वो कैसी होगी वर्टिकल, ध्यान रखिए ये बात। तो बिटवीन डिस्टेंस जब पूछी है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लेन इज फ्लाइंग अबव द सी लेवल 5000 मीटर, सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल 1200 मीटर या 1200 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन पूरा ना लिख पाए तो आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बिटवीन, इस तरीके से, ठीक है। तो बिटवीन देन कितनी हो जाएगी आपकी बिटवीन डिस्टेंस, दोनों के बीच में निकालनी है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम लोग ऊपर की निकाल लो और नीचे माइनस कर दें, यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले सी लेवल तक आएंगे हम लोग और सी लेवल से सबमरीन तक, तो 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 6200 मीटर, क्लियर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन द बैंक। मोहन ने कितना रुपीस डिपॉजिट किया है 2000 में। अब ध्यान रखेंगे डिपॉजिट का मतलब, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। जैसे आप लोग गुल्लक में, घर में गुल्लक होती है उसमें क्या करते हैं डिपॉजिट, मनी अपने जो भी पेरेंट्स देते हैं वो डालते हैं, तो वो डिपॉजिट मनी कितना हो गया 2000, ठीक है, इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल। विड्रॉल क्या होता है निकाल लेना, जरूरत पड़ी तो हमने अपनी गुल्लक से या बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो विड्रॉल ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, यानी कि आज हमने डाले अपने अकाउंट में 2000 और नेक्स्ट डे जाके अपने अकाउंट से 1642 रुपीज निकाल लिए, ठीक है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ध्यान रखेंगे जो विड्रॉल मनी है, जो निकाला है हमने मनी, उसको किससे रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। यही क्वेश्चन में आगे उन्होंने क्या किया, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। अब जो पैसा हमने निकाला वो हमने कर दिया नेगेटिव, तो जो पैसा डाला था वो कौन सा होगा पॉजिटिव। देखिए एक पॉइंट यानी एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन है या 2 नंबर में है तो आपने इतना लिखने के 1 नंबर मिलेंगे, क्यों, डिपॉजिट मनी इन हिज बैंक अकाउंट 2000, विड्रॉल मनी इन हिज बैंक अकाउंट 1642 रुपीज, डिपॉजिट अमाउंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, डिपॉजिट अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे कह दिया बैलेंस इन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉल के बाद कितना बैलेंस रह जाएगा, विड्रॉल के बाद में 2000 माइनस 1642, तो कितना रह जाएगा 358 रुपी। इंडियन सिंबल में अगर आप हिंदी में लिखेंगे रुपी को तो आगे लगाएंगे, और अगर आप RS लिखेंगे तो कोशिश करें पीछे लगाएं, ठीक है। आगे बात आती है 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बुक में देखिए क्या है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। देखेंगे आप लोग ये है फिगर,
ये पॉइंट ए है और यहां से 20 किलोमीटर रीता ने डिस्टेंस कवर की और वो कहां आ गई, पॉइंट बी पे, ठीक है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके यहां रीता। तो हमने लिखा रीता टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए इक्वल 20 किलोमीटर। आगे बात आती है फ्रॉम बी। अब बी से शी मूव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। बी से वो वेस्ट डायरेक्शन में गई। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे याद रखें, तो ध्यान रख लें आप लोग परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लेंगे आप। तो आपका राइट हैंड ईस्ट में जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड किस में जाएगा, वेस्ट में, ठीक। ये दो चीजें हमेशा याद रखें। फिर आपका हेड किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ में, और फुट किस डायरेक्शन में होंगे, साउथ में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां से ईस्ट में गए 20 किलोमीटर। देन फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहां से 30 किलोमीटर, कितनी, 30 किलोमीटर हमने कहां डिस्टेंस कवर की, वेस्ट में, और ये एक पॉइंट कंसीडर कर दिया और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 30। ध्यान रहेगी ये बात। यहां आ गए तो लिख लिया हमने शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट बी इक्वल 30 किलोमीटर। आगे उन्होंने कह दिया है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो हमने डिस्टेंस ईस्ट में कवर की है वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर। किसमें है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। रिप्रेजेंट, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट में जो हमने डिस्टेंस कवर की थी वो कैसी होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर आप ईस्ट में पॉजिटिव है तो वेस्ट में कैसे होंगे, नेगेटिव। ये बात ध्यान रहेगी। नंबर लाइन पे मैंने पहले ही दिन आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया था कि 0 से ईस्ट में पॉजिटिव, देन वेस्ट में नेगेटिव, ठीक है। आगे उन्होंने बात की है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ए से फाइनल पोजीशन बताइए उस इंटीजर की, तो क्या होगी, डिस्टेंस कवर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो डिस्टेंस कवर की गई होगी फाइनल में वो क्या होगी, 20, क्योंकि पॉजिटिव है हमारी ईस्ट की और वेस्ट की कैसी है, नेगेटिव। दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, -10 किलोमीटर। सो द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज, क्योंकि माइनस में है तो ध्यान रहेगा वेस्ट में है, और कितनी है, 10 किलोमीटर। तो द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज 10 किलोमीटर इन वेस्ट।